पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को धमकी दी है, अगर पानी रोकोगे तो जंग के लिए तैयार है। कौन कह रहा है? हनीफ अब्बासी। 130 परमाणु हथियार दिखाने के लिए हमने नहीं रखे। मतलब धमकियों में तो कोई सानी नहीं है। गीदड़ भपकियों का जिक्र किया जाए तो एक के बाद एक गीदड़ भपकियां ऐसे देते हैं मानो आज ही पैदा हुए हों। 1965 भूल गए, 71 भूल गए, 99 भूल गए। तो देखा आपने, पाकिस्तान की तरफ से एटम बम की धमकी दी जा रही है। तो यहां यह भी जानना जरूरी है कि किसकी कितनी सैन्य शक्ति है। हम आपको सिर्फ बयान नहीं दिखा रहे, असलियत से वाकिफ भी करा रहे। भारत की सैन्य शक्ति का अंदाजा आपको हमारी ये अगली रिपोर्ट देखकर होगा। वैसे तो कोई तुलना नहीं है, कहां भारत और कहां पाकिस्तान, लेकिन फिर भी आज की तारीख में तुलना जरूरी है क्योंकि गीदड़ भपकियों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। भारत में अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 14,55,000 सैनिक भारत के पास, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के करीब। अगर जंग की नौबत आ ही जाए तो किसका क्या अंजाम होगा, यह सोचना कोई मुश्किल बात नहीं है। भारत के पास कुल एयरक्राफ्ट हैं 2,229, पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,399। तो यह ताकत का जिक्र हो रहा है। भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं तो पाकिस्तान के पास 328। भारत के पास हेलीकॉप्टर्स की संख्या है तकरीबन 900 और पाकिस्तान के पास 373। तो भारत की सैन्य शक्ति को अगर देखा जाए तो कोई मुकाबला दूर दूर तक पाकिस्तान ठहरता नहीं। 4,201 टैंक्स भारत के पास और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,627। किस बूते ये धमकियां आ रही? मतलब कहां से हौसला आता है, कहां से इतनी बेशर्मी आती है कि भारत जैसे मुल्क के साथ जंग जंग जंग, इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं पाकिस्तान से। कैप्टन शाह, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, आपने ऐड नहीं किया इनके साथ, नेवल कैपेबिलिटीज को भी साथ में करके बता दें इनको। आपके पास 5 सबमरीन है, उसमें 2 रिपेयर में है और 1 लैंड पे उतार के रखा हुआ अपने। 2 सबमरीन है, किसी तरह से गिरते फिरते चल रही है। 18 सबमरीन के साथ और 2 SSBN न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कैपेबल। अरिहंत और अरिघात और अरिधमन की ध्वनि तो अभी आपने सुनी ही नहीं है, वो भी उतरने वाली है आपके कानों में। आपको पता ही नहीं है कहां से कब किधर कोई मारा जाएगा। आपके 130 मिसाइल जो वेपन की बात कर रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में कर दिए, जो हम करेंगे, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में आपके ऊपर जो होगा वो तो आपका नक्शा ही मिट जाएगा। तो फिर आप अटैक क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। न्यूक्लियर वेपन की बात तो करो ही मत, क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन कहती तो जरूर है, लेकिन हमने संशोधन करने का भी निर्णय ले रखा है कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, नो फर्स्ट स्ट्राइक। तो ये ध्यान में रखो कि हम जो करेंगे उसको समझ में नहीं आएगा आपको कि हम कैसे करेंगे, और हम नीजक रिएक्शन नहीं करने वाले। ध्यान रहना चाहिए, इस बार नीजक रिएक्शन नहीं होगा। मेजर्ड, कैलिबर्ड एंड फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन होगा। युद्ध ही जरूरी नहीं, बहुत तरीके हैं साहब, देखते जाओ आगे क्या क्या होता है।